नमस्कार दोस्तों। पांचवें चरण का भी मतदान हो गया है। अब तक 5 चरण का जो मतदान हुआ है, तो अगर मैं पांचवें चरण की ही बात करूं तो क्या रुझान मिल रहा है। देखिए, 5 चरणों के मतदान का अगर मैं अब तक का एक सार की बात करूं तो एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है, और वो ये है कि बीजेपी के पक्ष में जो भी वोट पड़ रहा है वहाँ पर उम्मीदवार कौन है, पहले बार चुनाव लड़ रहा है या इससे पहले कितनी बार लड़ चुका है, उसने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। अधिकतर जगहों पर, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, अधिकतर जगहों पर ये मायने ही नहीं रख रहा। अब फिर मायने क्या रख रहा है, चलिए आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, मैं पिछले जो है करीबन 1 डेढ़ महीने में अलग अलग राज्यों में गया हूँ, सैकड़ों हज़ारों लोगों से जो बात की है, कैमरे पर भी, कैमरे के अलावा भी। तो जो एक चीज़ समझ में आ रही है कि इन चुनावों में जो सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। जी हाँ, कोई राष्ट्रवाद की बात नहीं, राम मंदिर की उस तरह से बात नहीं, वहाँ पर उसके अलावा जो है विकास का क्या काम हुआ उसकी ज़्यादा बात नहीं। जब लोगों से बात करो तो उनकी तरफ से एक ही चीज़ निकल के सामने आती है, और वो है मोदी। अब मोदी के पक्ष में तो ये माहौल है, तो इसका मतलब तो ये भी निकाला जा सकता है कि जो लोग नाराज़ हैं वो अगर जो है खिलाफ वोट करेंगे तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही करेंगे। ये भी अपने आप में एक दिलचस्प चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मतदाताओं के बीच में जाते हैं तो उनकी तरफ से एक चीज़ कही जाती है, अधिकतर मतदाताओं की तरफ से, फिर कह रहा हूँ अधिकतर लोगों की तरफ से, वो ये है कि जो विकास करेगा हम उसको वोट देंगे। अब ये अपने आप में बहुत तरह के सवाल खड़े कर देता है, भाई कौन करेगा विकास। तो जब वहाँ पर थोड़ा टटोला जाता है, मैंने भी टटोलने की कोशिश की और पता करने की कोशिश की ये विकास कर कौन रहा है। केंद्र सरकार कर रही हैं, राज्य सरकारें कर रही हैं, जिन पार्टी के उम्मीदवार जो है पहले जीत चुके हैं वो कर रहे हैं, जिनके नहीं जीते क्या उन्होंने कुछ किया। तो वहाँ पर फिर एक जवाब सामने आता है। वहाँ पर लोग जो है उस विकास को कई बार सीधे केंद्र सरकार से जोड़ देते हैं। ये भी एक दिलचस्प चीज़ है, क्योंकि लोग वहाँ पर सीधे तौर पर वो विकास के जब आप बात करेंगे तो घूम फिर करके फिर वहीं पर आ जाते हैं। कहाँ पर? मोदी। तो इन चुनावों में शायद सबसे बड़ा मुद्दा, अगर मैं कहूँ सत्ता पक्ष के लिए हो या विपक्ष के लिए हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। और ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। इस बात का एहसास बीजेपी को भी है, एनडीए को भी है। इसी वजह से जब एनडीए के उम्मीदवार भी जब वोट मांगने अब जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं या जा चुके हैं, उन्होंने भी खुद के लिए वोट कम मांगे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ज़्यादा भरोसा जताते हुए ये कहा है कि आपको मोदी सरकार बनानी है, हम मोदी जी के साथ में हैं। इस तरीके की बातें की गई हैं। विपक्ष ने लगातार हमले भी बोले हैं। विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं उसमें ये कहा है कि ये तो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, अडानी अंबानी की सरकार चलाते हैं, भारत पाकिस्तान करते हैं, ये तो जो है देश को बांटने का काम करते हैं। लेकिन जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो फिलहाल विपक्ष के वो मुद्दे जो वो उठाने की जो उन्होंने कोशिश की है वो नदारत से नज़र आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप, ये दिलचस्प चीज़ ये भी हो रही है कि जब आप लोगों से बातचीत की शुरुआत करते हैं तो फील ऐसा आता है कि ये सरकार के खिलाफ हैं, फिर चाहे वो युवा हों, महिलाएं हों या किसी भी उम्र के लोग हों। ऐसा लगता है बेरोज़गारी मुद्दा है, ऐसा लगता है महंगाई मुद्दा है, ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार या तमाम अन्य चीज़ें, कि विकास नहीं हुआ, वो मुद्दे हैं, लोगों के लिए मुद्दे हैं। शुरुआत वहाँ से होती है। लेकिन अगर आप उनसे 1 से 1.5 मिनट बात करते हैं तो बात एकदम पलट जाती है। मुद्दा बताते हैं बेरोज़गारी है, लेकिन
आखिरी में आते आते आपसे ये कह देते हैं, जब आप पूछेंगे कि अच्छा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, वही मोदी ही चाहिए। तो फिर घूम फिर करके प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम, मुद्दे के तौर पर मोदी का नाम। तो यानी कि बाकी सारे मुद्दे कहने को भले ही हों, लेकिन उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भारी पड़ रहा है। और ये हम ही नहीं कह रहे, जब कई सारे एनडीए और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ चुके हैं या जो लड़ रहे हैं, जब आप उनसे भी चर्चा करेंगे तो उनका भी यही कहना है कि हम अपने लिए तो वोट मांग ही नहीं रहे, पार्टी का भी जिक्र कम हो रहा है। वहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार बनवानी है और उसके लिए आपको वोट करना है। यानी उम्मीदवारों को भी बखूबी पता है, नेताओं को भी बखूबी पता है, खासतौर पर जो एनडीए से जुड़े हुए हैं, कि यहाँ पर मोदी नाम ही उनको जीत दिला सकता है। और ये चुनाव अपने आप में इस वजह से बहुत अलग भी कह सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले के जो चुनाव हुए थे, जैसे 2019 का था, तो वहाँ पर राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा था। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं, राष्ट्रवाद का मुद्दा था जिसके आधार पर चुनाव हुआ था। 2014 का चुनाव जब हुआ था, तो वहाँ पर जो है जो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, और उसके उसके चलते जो है जो जात पात की राजनीति थी, उससे लोग आगे बढ़ करके उन्होंने वोट किया था। लेकिन ये चुनाव तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ रहा है। ऐसे में अगर जीत होगी तो फिर मोदी की होगी, हार होगी तो फिर मोदी की होगी, फिर तो यही माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये तो साफ है कि जिस तरीके के जब आप जो जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहाँ पर बाकी सारे मुद्दों से ज़्यादा हावी है एक मुद्दा, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। और इस बात को शायद प्रधानमंत्री भी बखूबी समझते हैं। इसी वजह से सुबह से लेकर शाम तक कई रैलीज़ कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता मिलकर जितनी रैलीज नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है एक तरह से वो एनडीए को अपने साथ, अपने चेहरे पर अपने साथ लेकर के आगे उनको बढ़ना है। और अगर एनडीए का बहुमत आना है, एक जो आंकड़ा दिया गया 400 पार, 370 पार, मैं उस पर तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर 272 का आंकड़ा जो है पार करना है बीजेपी को, और एनडीए को 300 का आंकड़ा पार करना है, तो उसमें मोदी का चेहरा अपने आप में काफ़ी अहम है। और ये बात संभवतः विपक्ष को समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो फिर तो क्या कहा जाए, इतना चुनाव के बाद भी अगर नहीं समझ में आई है। तो कुल मिलाकर के 5 चरणों का चुनाव बीत चुका है, आखिरी के 2 चरण बाकी हैं, लेकिन अब तक के चुनाव से तो तस्वीर यही नज़र आ रही है कि इस बाकी सारे मुद्दों पर हावी है मोदी का नाम और मोदी का चेहरा। आप बने रहिए मेरे साथ, और कोशिश करूँगा कि आखिरी के 2 दौर का जो मतदान होना है, उसके बाद में क्या समीकरण बन रहा है वो आपको बताऊं। और एक बार जब 7 दौर का मतदान हो जाएगा, तो मेरा अपना क्या आकलन है वो भी आपके सामने रखूँगा। तब तक बने रहिए और देते रहिए अपने सुझाव।